एक ही झटके में बाबा ने मुझे पराया कर दिया। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे शिफा। उनके अल्फाज अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रहे। आज खुद को संभालो। देखो, बड़े बाबा का गुस्सा प्लीज बर्दाश्त कर लो। जब तक नानू ठीक नहीं हो जाती का गुस्सा ऐसे रहेगा। वो परेशान है नानू को लेके और कोई बात नहीं, तो उनकी फीलिंग समझने की कोशिश तो करो। क्या फीलिंग समझने की कोशिश करूं? तुम नहीं जानती, दादू के घर वापस आने के बाद भी ये कड़वाहट जाएगी नहीं। सबको मैं एक कसूरवार दिख रहा हूं। घर वापस आने के बाद भी यही बात होगी कि जो हुआ है मेरी वजह से ही हुआ है। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो वहाज? कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। और तुम क्यों बार बार वरीशा के साथ अपने आप को कंपेयर करते रहते हो? वरीशा ने तुम्हारी जगह नहीं ली है। कैसे कंपेयर ना करूं? वरीशा ने मेरी जगह ली है। जिस दिन से वो घर आई है कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। हर कोई मुझे गलत समझ रहा है। पहले उसने सिर्फ बाबा की नजर में अपनी जगह बनाई थी, अब पूरे घर वाले मेरी जगह उसी को देखते। नहीं, वरीशा ने रजा मामू की जगह ली है। वहाज तुम्हारी जगह नहीं ली है। नानू भी वरीशा के अंदर रजा मामू को ढूंढती है और बड़े बाबा उनको भी अपना भाई नजर आता है वरीशा के रूप में। बस उसके जाने के बाद सब बहुत। देखो, तुम्हारा बैड लक सिर्फ ये है कि उसके घर से जाने की वजह तुम्हारा गुस्सा है वहाज। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि बाबा को हर बात में सिर्फ मेरा कसूर नजर आ रहा है। हाँ ठीक है, मैंने उनका मान तोड़ा है, लेकिन उन्हें वरीशा की हुई बदतमीजी क्यों नजर नहीं आ रही? तुम क्यों इतना नेगेटिव सोचते हो वहाज? ऐसा कुछ भी नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, मैं कह रही हूँ ना। आई होप के मैं एक जज से उसे वापस ले। वापस आ गई तो कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सबको इस बात को कैसे साबित करूं कि मेरा कसूर नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं। अकेले नहीं हो, तुमने कुछ भी नहीं किया। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम देखना सब ठीक हो जाए। मम्मा, मम्मा, डैड कहाँ गए? कहीं गए हैं। मेरी गाड़ी की चाबियां कहाँ हैं? कौन सी गाड़ी? जो तुम अपने बाप के घर से लेकर आई थी? हाँ, चाबियां कहाँ हैं? इधर आओ, बैठो मेरे पास। महमूद वो गाड़ी वापस करने गया है। जब तुम उस घर में रहना ही नहीं चाहती तो उनकी चीजें कैसे इस्तेमाल कर सकती हो? आर यू सीरियस मामा? डैड ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? मुझसे पूछे बगैर गाड़ी वापस करने क्यों चले गए हैं भाई? क्योंकि तुम उन लोगों को नहीं जानती। जिस तरह तुम वहां से आई हो और फिर साथ गाड़ी भी ले आई, अगर उन्होंने हम पर केस कर दिया तो कौन भुगतेगा? मैं और तुम्हारे डैड तो उनसे नहीं जीत सकते। ये तो अब तुम्हें भी अंदाजा हो गया होगा। मामा, मैं सब जानती हूँ। डैड मुझे वहां जबरदस्ती भेजना चाहते हैं, इसीलिए वो ये सब कुछ जानबूझ कर रहे हैं, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। मैं नहीं रह सकती उन लोगों के साथ। मेरा दिमाग, मेरा मिजाज, मेरा कुछ भी नहीं मिलता उन लोगों से। मैं नहीं समझ सकती उन लोगों को। मैं जानती हूँ मेरी जान, अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने वहां कई साल गुजारे, लेकिन इस वक्त तुम्हारे लिए उससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। लेकिन तुम कुछ भी कहो, वो लोग तुम्हारे साथ कैसा भी सलूक करें, वो तुम्हारे सगे बाप का घर है। इस हकीकत को कोई नहीं झुटला सकता। सीरियसली मामा, सीरियसली? आप जानती हैं कि डैड को मैंने अपना सब कुछ माना है, उसके बावजूद आप मुझे ये बात कह रही हैं। आप लोग क्यों इस तरह कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ में आ रहा। वरीशा मेरी जान,
मेरी एक बात हमेशा याद रख, लोगों की तरजीहात बदल जाती हैं, हमेशा एक सी नहीं रहती, और बदल जाने वाले के पास दो तरह के हथियार होते हैं, या तो वो अपनी मजबूरियों का रोना रोता है या फिर हालात का बहाना बनाता है। ना आपकी ये जो बातें होती है ना, ये मुझे समझ में नहीं आती बिल्कुल भी। मैंने कोई मुश्किल बात नहीं की, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूं कि शायद तुम्हारे डैड की प्रायोरिटीज बदल गई हैं, इसलिए तुम अपने बारे में सोचो। जो भी फैसला करो अच्छी तरह सोच समझ के करो, वो फैसला करो जिसमें तुम्हारा फायदा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आसान तो अब तुम्हारे लिए यहां रहना भी नहीं। मामा, ये चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों है आज? बात ही कुछ ऐसी है। फिर मुझे बताओ ना बेटा, क्या बात है? वो मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था ना, वहां से कॉल आई है मुझे। सच? तुम्हारी नौकरी हो गई? अभी सेलेक्ट नहीं हुआ। पूरे 100 कैंडिडेट्स थे, उनमें से 20 का चुनाव हुआ है। उनमें से एक आपका बेटा दानियाल भी है। मेरा दानियाल 100 में से नहीं, लाखों में एक है। और देखना, ये जो 20 है ना, उसमें से इंशाल्लाह तुम्हें चुनेंगे जरूर वो। इंशाल्लाह। अच्छा, दोबारा कब बुलाया उन्होंने? कल। आज शाम में ना इशा की नमाज के बाद तुम्हारे लिए एक वजीफा करूंगी। अल्लाह ने चाहा तुम्हें खुदा कामयाब करेगा। मेरा बेटा बहुत बड़ा अफसर बनेगा। आमीन। मैं बहुत खुश हूँ मेरा बच्चा। जुलेखा, तुम्हें कब से कहा है खाना लगाओ, और तुम यहाँ खड़ी हंस रही हो। वरीशा के गुस्से का नहीं पता तुम्हें? और तुम अब किचन में आ ही गए हो तो थोड़ा हाथ पांव मार लो। बर्तन नजर नहीं आ रहे तुम्हें? बर्तन धो लो, इनसे तो अब काम होता नहीं। बाजी, सब कुछ हो गया, खाना भी तैयार होने वाला है। दानियाल क्यों बर्तन धोएगा? क्यों, ये कहीं का अफसर लग गया है क्या जो बर्तन नहीं धो सकता? पहले बड़े घर में तो गाड़ियां वाड़ियां संभाल लेता था, और यहाँ सारा दिन क्वार्टर में पड़ा फोन देखता रहता है। अच्छा है अगर तुम्हारे साथ काम में हाथ वाथ बटा ले तो। अब देख क्या रहे हो, बर्तन पड़े हैं, धो दो। जी मैं धोता हूँ। बड़ी आई, दानियाल क्यों बर्तन धोएगा? दानियाल रहने दो, मैं धो रही हूँ। क्यों बेटा, ये तुम्हारा काम नहीं है मेरा बच्चा। नहीं, छोड़। नहीं, तुम्हें मेरी कसम, बस जाओ। देखो मेरा जान, अब कल को तुम ऑफिसर बन जाओगे, ये काम थोड़ी करोगे, और फिर माँ को भी ये काम छुड़वा दोगे ना तुम। फिर जा मेरी जान, तुझे मेरी कसम, जा मेरा भाई, जा। दुआ करिएगा। मेरी जान, तेरी तो सारी दुआएं तेरे लिए हैं। या अल्लाह मेरे बच्चे को कामयाब करते परवरदिगार।